हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूज़र सिक्योरिटी सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं। ये स्क्रीन स्पेशली सिक्योरिटी पर्पस के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसकी हेल्प से आप किसी भी यूज़र को लिमिटेड एक्सेस दे सकते हो। जैसे कि आप जानते हो कि जब भी हम किसी यूज़र का प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, तो जो रोल हम उस यूज़र को दे रहे हैं, उस रोल के हिसाब से सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली एक्सेस दे देता है, जितने एक्सेस की ज़रूरत उस रोल के लिए होगी। लेकिन उसके बाद अगर आपको किसी भी यूज़र का कोई एक्सेस कम करना है, कोई एक्सेस बढ़ाना है, तो आप यूज़र सिक्योरिटी सेटअप का यूज़ करके ये चेंजेस इजीली कर सकते हैं। यूज़र सिक्योरिटी सेटअप का जो ऑप्शन है वो आपको सिस्टम में दिया हुआ है। तो ये है यूज़र सिक्योरिटी सेटअप की स्क्रीन। यहाँ पे ये जो लॉग्स आप देख पा रहे हो, ये सभी सिस्टम के लॉग्स हैं। ये देखिए। उसी तरह यहाँ पे आपको मास्टर के लॉग्स, काउंटर के लॉग्स, ट्रांज़ैक्शन, अकाउंट रिपोर्ट, स्टॉक एंड अदर रिपोर्ट और ये सिस्टम। सबसे पहले आपको वो यूज़र का नेम सेलेक्ट कर लेना है, जिसको भी आपको एक्सेस देना है या एक्सेस हटाना है। तो यहाँ पे हम वो यूज़र सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, सिस्टम में आपको सबसे पहला लॉग दिया हुआ है चेंज ईयर का। सिस्टम के जो लॉग्स है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉग्स है। देखिए, जैसे कि आप किसी यूज़र को चेंज ईयर का एक्सेस देते हो, तो वो लास्ट ईयर में जाके कोई भी डेटा मॉडिफ़ाई कर सकता है, वो डेटा देख सकता है। तो ये एक्सेस आपको बहुत सोच समझ के देना है। उसके बाद बुक क्लोज़ का एक्सेस, जैसे कि हमारे बहुत सारी क्लाइंट्स के यहाँ पे कैसा है कि उन्होंने जो करंट ईयर है, उसमें मैनुअली ओपनिंग्स एंटर की है। तो अगर कोई यूज़र लास्ट ईयर में जाके बुक क्लोज़ करेगा, तो जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग है फिर से वही ओपनिंग में आ जाएगी। तो जो उन्होंने मैन्युअली ओपनिंग्स एंटर की हुई हैं, वो बिगड़ जाएंगी। इसलिए आपको ये एक्सेस भी बहुत सोच समझ के देना है। अकाउंट बैलेंस पोस्टिंग, अकाउंट बैलेंस रिकैलकुलेट करने का एक्सेस, स्टॉक बैलेंस रिकैलकुलेट करने का एक्सेस। उसके बाद यहाँ पे देखिए पेज साइज सेटअप का एक्सेस। ये जो एक्सेस है आप किसी यूज़र को देते हो, तो वो यूज़र प्रिंट फॉर्मेट के पेज सेटअप में चेंजेस कर सकता है। लेकिन ये यूनिवर्सल लॉक है। अगर ये एक यूज़र की तरफ से चेंज होगा पेज सेटअप, तो सभी यूज़र्स के लॉगिन में अप्लाई हो जाएगा। तो ये एक्सेस आपको लिमिटेड यूज़र्स को ही देना है। अलाउ टू चेंज काउंटर इन रिपोर्ट, हमारे रिपोर्ट्स जो होते हैं जैसे कि सेल का रिपोर्ट और उसी तरह बारकोड के रिपोर्ट्स, तो अगर आपको इस यूज़र को अप्लाई करना है कि वो काउंटर चेंज करके उस काउंटर का रिपोर्ट देख सके, तो यहाँ पे आप अलाउ कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस है, आपको अलाउ करना है इस यूज़र को दूसरी ब्रांच का डेटा देखने के लिए, तो यहाँ पे आप अलाउ टू चेंज ब्रांच इन रिपोर्ट का एक्सेस दे सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है जनरल लेजर का। यहाँ पे देखिए अलाउ टू व्यू। अब जनरल लेजर में आप लिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं। जैसे कि आपको कुछ अकाउंट ग्रुप का एक्सेस नहीं देना है इस यूज़र को, तो यहाँ से आपको क्या करना है, वो अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमने सेलेक्ट किया आर्टिसन। अब हमें आर्टिसन का लेजर देखने का एक्सेस इस यूज़र को नहीं देना है, तो हमें क्या करना है, अलाउ टू व्यू इस पे से अनटिक कर देना है। अब यूज़र आर्टिसन का लेजर नहीं देख पाएगा। उसके बाद अगर आपको बैंक अकाउंट का लेजर देखने का एक्सेस देना है, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से टिक कर देना है। और ऑप्शन कैपिटल अकाउंट का लेजर देखने का एक्सेस नहीं देना है, तो यहाँ से हमें अनटिक कर देना है। इस तरह से आप जिन अकाउंट ग्रुप का एक्सेस देना चाहते हो उनके लिए टिक करना है, और जिनका एक्सेस नहीं देना चाहते वो ग्रुप आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और अलाउ टू व्यू को अनटिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज ऑल यूजर्स फाइनेंशियल ईयर टू। इसके बारे में हमने अलग से डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे कंपनी प्रोफाइल का एक्सेस, ब्रांच क्रिएट करने का एक्सेस, काउंटर क्रिएट करने का एक्सेस, ये देखिए काउंटर वाइज आइटम देने का एक्सेस, बैच मास्टर क्रिएट करने का एक्सेस, बैच क्रिएट करने का एक्सेस है ये।
यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने जनरल लेजर में देखा, सेम यहाँ पे आपको ऑडिट में वो ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको ऑडिट का एक्सेस तो देना है यूज़र को, लेकिन लिमिटेड एक्सेस देना है। तो यहाँ पे भी उसी तरह से आपको क्या करना है, ऑडिट पे क्लिक करना है अगर आप एक्सेस दे रहे हो। लिमिटेड एक्सेस दे रहे हो तो भी ऑडिट पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है, और यहाँ से जैसे कि हमें कैश इन बैंक का एक्सेस देना है तो सिलेक्ट किया और अलाउ टू ऑडिट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद हमें जमा का एक्सेस नहीं देना है तो हमने जमा सेलेक्ट किया और अलाउ टू ऑडिट को अनटिक कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है लॉग रिपोर्ट का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से लॉगिन से क्या मॉडिफिकेशन हुआ है या फिर कौन से लॉगिन से कौन से एंट्रीज डिलीट हुए हैं। तो ये जो एक्सेस है ये मोस्टली ओनर को ही होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जो यूज़र प्रोफाइल, क्या कोई यूज़र किसी यूज़र का प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है, तो यहाँ पे इस हिसाब से आपको एक्सेस देना है। यूज़र सिक्योरिटी सेटअप, ये देखिए ये है हमारी यूज़र सिक्योरिटी सेटअप की स्क्रीन। अगर आप किसी को यूज़र सिक्योरिटी सेटअप का एक्सेस देते हो तो वो किसी भी यूज़र का एक्सेस कम या ज़्यादा कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर सिस्टम, ये देखिए अगर आपको किसी भी पीसी को एक्सेस देना है सॉफ्टवेयर यूज़ करने का तो उसकी रिक्वेस्ट आपको रजिस्टर सिस्टम में से एक्सेप्ट करनी होती है। जैसे कि आपके यहाँ पे 4 पीसी है, आपने 4 पीसी का लाइसेंस लिया हुआ है, लेकिन एक पीसी खराब हो गया। अब उसका जो सॉफ्टवेयर का एक्सेस है आपको किसी और पीसी को देना है। तो यहाँ से हम रजिस्टर सिस्टम में से वो चेंजेस कर सकते हैं। किसी पीसी का एक्सेस हटा के किसी और पीसी को एक्सेस दे सकते हैं। उसके बाद ओपन डेट लॉग टिल डेट और ओपन डेज ऑफ लॉग डेट, इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हो गए हमारे सिस्टम के लॉग्स कवर। अब हम मास्टर के लॉग्स देखते हैं। अकाउंट मास्टर, ये लॉग्स तो आपको पता ही है, ऐड, मॉडिफाई, डिलीट, व्यू और सेव। देखिए अगर आपको एक्सेस देना है किसी यूज़र को कि वो किसी कस्टमर का या क्रेडिटर का कोई भी अकाउंट ऐड कर सके तो यहाँ पे आप एक्सेस दे सकते हो। जो ऑलरेडी एडेड अकाउंट्स हैं उनमें कुछ चेंजेस करने का एक्सेस देना है आपको तो मॉडिफाई का एक्सेस दे सकते हो आप। डिलीट करने का एक्सेस देना है तो इस पर टिक कीजिए। व्यू का एक्सेस, और ये सभी एक्सेस के साथ में जैसे कि ऐड भी करते हैं तो हमें सेव का एक्सेस लगेगा, मॉडिफाई करते हैं तो भी हमें सेव का एक्सेस लगेगा, तो हमें सेव पे टिक करना ही है। ओपनिंग बैलेंस, ये देखिए अब आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस यूज़र को मॉडिफाई का एक्सेस दिया हुआ है, तो क्या ये यूज़र ओपनिंग बैलेंस भी मॉडिफाई कर सकता है? तो यहाँ पे इस यूज़र को एक्सेस नहीं है। इसका मतलब है कि यूज़र ओपनिंग बैलेंस से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है किसी भी अकाउंट के। चेंज अकाउंट ग्रुप चेंज करने का एक्सेस देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है अकाउंट ग्रुप मास्टर का। ऐड, मॉडिफाई, डिलीट, व्यू, सेव, ये हमने अकाउंट मास्टर के लॉग्स में देख लिया है। अकाउंट लेबल में यहाँ पे डिफरेंट लॉग्स हैं, प्रिंट और सेव एज़ का। अगर आपको अकाउंट लेबल प्रिंट करने का एक्सेस देना है तो इस पे टिक कर दीजिए। सेव एज़ का एक्सेस देना है तो सेव एज़ पे टिक कीजिए। आइटम कैटेगरी मास्टर में एक डिफरेंट लॉक है डिस्काउंट का। अगर आपको अलाउ करना है यूज़र को आइटम कैटेगरी पे डिस्काउंट सेट करने के लिए तो इसका एक्सेस दे दीजिए, यहाँ पे टिक कर दीजिए। सेव का एक्सेस, ये देखिए कोई भी आइटम कैटेगरी अब यूज़र क्रिएट करेगा तो वहाँ पे उसको सेव का एक्सेस होना ही चाहिए। तो सेव का एक्सेस, आइटम कैटेगरी का एक्सेस देते हो तो यहाँ पे सेव के एक्सेस पे टिक कर देना है। उसी तरह यहाँ पे देखिए यूज़र ओपनिंग कैश बैलेंस, ये जो एक्सेस है ये सिर्फ ओनर को ही होना चाहिए, यूज़र ओपनिंग कैश एंटर करने का। इसमें पहला ऑप्शन है काउंटर यूआरडी परचेस नोट का। यहाँ पे देखिए ऐड, मॉडिफाई, डिलीट और सेव, ये ऑप्शंस हमने देख लिए हैं। अब देखिए रेट, ये रेट ऑप्शन सिर्फ उन क्लाइंट्स के लिए काम करता है जिन्होंने हमसे रेट ओपन ये फीचर एक्टिवेट करवाया है ताकि वो मैन्युअली रेट एंटर कर सके। जिन क्लाइंट्स ने ये फीचर एक्टिवेट नहीं करवाया हुआ है वो लोग रेट मास्टर से ही रेट अपडेट करते हैं तो ये फीचर उनके लिए नहीं है।
ये फीचर सिर्फ रेट ओपन वाले क्लाइंट्स के लिए ही है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक यूज़र को मैन्युअली रेट अपडेट करने का ऑप्शन देना है तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, इस यूज़र को डेट चेंज करने का एक्सेस नहीं है। यूआरडी परचेस नोट क्रिएट करते समय यूज़र स्क्रीन पे से डेट चेंज नहीं कर सकता है। तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं एमडी कैशियर के लॉगिन में। तो ये है एमडी कैशियर के लॉगिन में यूआरडी परचेस नोट की स्क्रीन। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे डेट में 10th ऑफ अक्टूबर यानी कि आज की डेट। लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से अगर यूज़र को यहाँ से डेट चेंज करनी है, जैसे कि 9th ऑफ अक्टूबर एंटर करते हैं, ये देखिए सिक्योरिटी लॉक। तो इस तरह से अगर यूज़र को आप चेंज डेट का एक्सेस नहीं देते हो तो यूज़र यहाँ पे डेट चेंज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है काउंटर ऑर्डर डिलीवरी नोट का। ऐड, मॉडिफाई, डिलीट, सेव, रेट और चेंज डेट, ये एक्सेस हमने देखे हुए हैं। इसके बाद ये देखिए डिस्काउंट। क्या आपको डिस्काउंट देने के लिए अलाउ करना है यूज़र को ऑर्डर डिलीवरी नोट की स्क्रीन पे? तो यहाँ पे इस हिसाब से आपको एक्सेस देना है। अगर देना चाहते हो एक्सेस तो टिक कर दीजिए। अगर डिस्काउंट अलाउ नहीं करना है आपको तो अनटिक कर दीजिए। ऑर्डर डिलीवरी डेट कंपलसरी। अगर आप इस ऑप्शन पे टिक करते हो तो यूज़र ऑर्डर डिलीवरी नोट विदाउट ऑर्डर डिलीवरी डेट एंटर किए सेव नहीं कर पाएगा। उसी तरह कारीगर नेम कंपलसरी। इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो सेल्समैन कारीगर का नेम एंटर किए बिना ऑर्डर डिलीवरी नोट क्रिएट नहीं कर सकता है, कार्ड नंबर ही जनरेट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है काउंटर डिलीवरी नोट का। यहाँ पे भी देखिए ऐड, मॉडिफाई, डिलीट, सेव, डिस्काउंट, काउंटर, चेंज रेट। ये जो काउंटर का ऑप्शन है, यूज़र मैन्युअली वहाँ पे काउंटर सेलेक्ट नहीं कर सकता है। डिलीवरी नोट की स्क्रीन पे यूज़र जिस काउंटर पे से डिलीवरी नोट क्रिएट हो रही है वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वही काउंटर दिखाई देगा। मतलब यूज़र उसके हिसाब से मैन्युअली वहाँ पे काउंटर सेलेक्ट नहीं कर पाएगा अगर इसका एक्सेस यूज़र को नहीं है तो। अलाउ नॉन बारकोड आइटम सेव। अब देखिए यहाँ पे इस यूज़र को अलाउ नहीं किया हुआ है कि वो जिन आइटम्स का बारकोड क्रिएट नहीं हुआ है ऐसे आइटम यूज़र सेल नहीं कर सकता है। सेल के लिए डिलीवरी नोट की स्क्रीन पे सेलेक्ट नहीं कर सकता है। ये देखिए मेकिंग के ऊपर यूज़र डिस्काउंट नहीं दे सकता है। तो चलिए हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे एमडी कैशियर के लॉगिन में। तो एमडी कैशियर के लॉगिन में यहाँ पे काउंटर ऑर्डर डिलीवरी नोट में जैसे कि आपने देखा कि यूज़र को अलाउ नहीं किया गया है कि वो नॉन बारकोड आइटम यहाँ पे सेलेक्ट कर सके। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे कोशिश करें सेलेक्ट करने के लिए एंटर सिक्योरिटी लॉक, इस तरह से आपको एरर शो होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बारकोड एंटर करते हैं, ये देखिए यहाँ पे बारकोड फेच हो जाएगा। और जैसे कि काउंटर का ऑप्शन हमने देखा, ये बारकोड है सेल्स काउंटर पे। हम यहाँ से अगर काउंटर चेंज करने की कोशिश करेंगे, ये देखिए सेल्स काउंटर से करते हैं हम आरएनजी काउंटर, तो सिक्योरिटी लॉक, मतलब हम काउंटर चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे बारकोड सैंपल नावे जमा। क्या ये यूज़र सैंपल के लिए बारकोड नावे कर सकता है कारीगर को? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है, ये देखिए इसी के साथ सेव का ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है काउंटर स्टॉक ट्रांसफ़र का। यहाँ पे देखिए अलाउ नॉन बारकोड आइटम ट्रांसफ़र। क्या ये यूज़र जिन आइटम्स का बारकोड क्रिएट नहीं हुआ है ऐसे आइटम दूसरे काउंटर पे ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी कि बुक स्टॉक दूसरे काउंटर पे ट्रांसफ़र कर सकता है? तो यहाँ पे इसका एक्सेस है। अगर आपको ये एक्सेस नहीं देना है तो अनटिक कर दीजिए। अलाउ ब्रांच टू ब्रांच स्टॉक ट्रांसफ़र। क्या ये यूज़र एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकता है? तो ये उसका एक्सेस है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंटरनल स्टॉक ट्रांसफ़र में ये जो एक्सेस है बारकोड का, क्या ये यूज़र ऐसे आइटम ट्रांसफ़र कर सकता है इंटरनल स्टॉक ट्रांसफ़र की स्क्रीन से जिन आइटम्स का बारकोड क्रिएट हुआ है? अगर आपको ये एक्सेस देना है तो इस पे टिक कर दीजिए। लेकिन इंटरनल स्टॉक ट्रांसफ़र की स्क्रीन मेनली इसलिए डिज़ाइन की गई है क्योंकि
जैसे कि ओल्ड गोल्ड ऑर्नामेंट को हम किसी आइटम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम इंटरनल स्टॉक ट्रांसफ़र की स्क्रीन से कर सकते हैं। या फिर न्यू गोल्ड ऑर्नामेंट को हम किसी आइटम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इंटरनल स्टॉक ट्रांसफ़र की स्क्रीन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी ये एक्सेस देना है तो आप इस पे टिक कर सकते हैं। काउंटर कैश ट्रांसफ़र, इसमें भी देखिए ये जो लॉक्स हैं हमने देख लिए हैं। बारकोड लेबल मेकिंग, बारकोड लेबल मेकिंग की स्क्रीन पे क्या आपको किसी यूज़र को अलाउ करना है कि वो बारकोड स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस कर सके, तो यहाँ पे आप ये एक्सेस दे सकते हो। बारकोड लेबल मेकिंग लॉट वाइज, इसका एक्सेस देना है आपको तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। बारकोड वेरिफिकेशन करने का एक्सेस देना है तो या इसका एक्सेस दे सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्लोजिंग स्टॉक, आपको यूज़र्स को क्लोजिंग स्टॉक मैन्युअली ही एंटर करने का एक्सेस देना है। ये जो ऑप्शंस है दोनों, फेच यस्टरडेज स्टॉक, फेच टुडेज स्टॉक, ये एक्सेस आपको यूज़र्स को नहीं देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये है सीआरएम मास्टर का एक्सेस, कस्टमर मास्टर, एड्रेस डायरी, सेंड एसएमएस। इसमें देखिए अगर आप सेव एज़ और प्रिंट का ऑप्शन देना चाहते हो तो इस पे टिक कर सकते हो। यहाँ पे क्या आपको सेंड एसएमएस की स्क्रीन पे टेम्पलेट क्रिएट करने का एक्सेस देना है यूज़र को, तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। उसके बाद बारकोड स्टॉक समरी रिपोर्ट, यहाँ पे देखिए सेव एज़, प्रिंट, उसी के साथ शो वेट। ये जो रिपोर्ट है हम देते हैं जैसे कि अकाउंटेंट वगैरह को टैली करने के लिए, लेकिन क्या वो यूज़र वेट वाइज भी रिपोर्ट देख सकता है? अगर आप यहाँ पे अलाउ करते हैं तो वो यूज़र वेट वाइज बारकोड स्टॉक समरी रिपोर्ट देख पाएगा, लेकिन इस ऑप्शन को अनटिक कर देते हैं तो वो यूज़र वेट वाइज रिपोर्ट नहीं देख सकता है। बाकी के ये जो रिपोर्ट्स है यहाँ पे आपको सेव एज़ और प्रिंट का एक्सेस है, तो अगर आप देना चाहते हो तो इस पे टिक कर दीजिए। ये हो गए हमारे काउंटर के लॉग्स। अब हम देखेंगे ट्रांजैक्शन के लॉग्स। ट्रांजैक्शन में पहला ऑप्शन है परचेज़ का। यहाँ पे देखिए परचेज़, काउंटर, चेंज डेट, डिलीट, मॉडिफाई, ऐड, व्यू, सेव, ये ऑप्शंस हम देख चुके हैं। इसमें नॉन कार्ड परचेज़, जैसे कि हम यूआरडी परचेज़ करते हैं परचेज़ की स्क्रीन पे, अगर यूआरडी नोट क्रिएट नहीं हुई है तो क्या यहाँ पे विदाउट कार्ड नंबर यूज़र यूआरडी परचेज़ कर सकता है, यूआरडी परचेज़ की एंट्री कर सकता है? अगर आपको ये एक्सेस देना है, आपके यहाँ पे कार्ड का सिस्टम नहीं है, तो आप ये एक्सेस दे सकते हो। उसके बाद आरडी परचेज़, क्या आपको आरडी परचेज़ का ऑप्शन देना है? अलाउ टू गिव एक्सचेंज रेट, यूआरडी परचेज़ करते समय क्या यूज़र एक्सचेंज रेट लगा सकता है कस्टमर को? उसके बाद यूआरडी रेट, क्या यूज़र वहाँ पे यूआरडी रेट मैन्युअली एंटर कर सकता है परचेज़ की स्क्रीन पे? तो इस हिसाब से आपको ये एक्सेस देना है। ये देखिए सेल में यहाँ पे अलाउ क्रेडिट सेल बैलेंस पेंडिंग, तो ये अलाउ नहीं किया हुआ है इस यूज़र को। इसका मतलब है कि ये यूज़र सेल करते समय, ये कैशियर सेल करते समय क्रेडिट बैलेंस पेंडिंग नहीं रख सकता है। फुल पेमेंट लेना ही होगा यूज़र को, तभी वो सेल बिल सेव होगा। तो यहाँ पे ये इसका एक्सेस है ओवर बैलेंस दैन क्रेडिट लिमिट। जैसे कि देखिए हमने कुछ डेटर्स के लिए क्रेडिट लिमिट सेट की हुई है, कस्टमर्स जो हमारे हैं उनके अकाउंट में हमने क्रेडिट लिमिट सेट की हुई है 10,000 20,000 तक हम उस कस्टमर को क्रेडिट में सेल कर सकते हैं। लेकिन एक बार वो क्रेडिट लिमिट ओवर हो जाती है, तो अगर इस ऑप्शन पे आप टिक करते हो तो जब भी यूज़र उस कस्टमर का अकाउंट सेल की स्क्रीन पे सेलेक्ट करेगा तो वहाँ पे उसे एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा कि इस कस्टमर की क्रेडिट लिमिट ओवर हो चुकी है, इस तरह से मैसेज से होगा। ये जो ऑप्शन है यहाँ से हम यूज़र के लिए डिस्काउंट लिमिट सेट कर सकते हैं, उसी के साथ डिस्काउंट ओटीपी, इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेट और ईमेल। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ऑर्डर का। यहाँ पे देखिए चेंज स्टेटस।
ऑर्डर की स्क्रीन पे क्या यूज़र वहाँ से स्टेटस चेंज कर सकता है ऑर्डर का, जैसे कि पेंडिंग, डिलीवर, इस तरह से ऑर्डर चेंज कर सकता है क्या? तो यहाँ पे इस यूज़र को एक्सेस है। उसी तरह ऑर्डर डिलीवरी डेट कंपलसरी, यहाँ पे ऑर्डर की स्क्रीन पे यूज़र को कंपलसरी ऑर्डर डिलीवरी डेट एंटर करनी ही होगी, जो कि हमने ऑर्डर डिलीवरी नोट के टाइम पे देखा था। नॉन कार्ड ऑर्डर, क्या नॉन कार्ड ऑर्डर यहाँ पे यूज़र ले सकता है? ईमेल, ये देखिए ईमेल का ऑप्शन आपको सेल में भी दिया हुआ है, ऑर्डर में दिया हुआ है, नावे वाउचर, जमा वाउचर। अगर आपने आपके सिस्टम में ईमेल का सेटअप किया हुआ है तो यूज़र, जैसे कि सेल का जो प्रिंट होता है वो पीडीएफ में ईमेल पे सेंड कर सकता है यूज़र कस्टमर को। ऑर्डर उसी तरह से सेंड कर सकता है, नावे वाउचर। तो इसलिए आपको यहाँ पे ईमेल का एक्सेस अगर देना है तो आप टिक कर सकते हो। डिस्काउंट का एक्सेस, रीप्रिंट करने का एक्सेस, क्या आपको यूज़र को अलाउ करना है ऑर्डर रीप्रिंट करने का? तो आप इस पे टिक कर दीजिए। रेट का एक्सेस। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आपके यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि आपने ऑर्डर लेने के लिए अलग यूज़र क्रिएट किया हुआ है और रिपेयरिंग आइटम लेने के लिए अलग यूज़र क्रिएट किया है, तो अगर आपके यहाँ पे ऐसा है तो आप उस यूज़र के हिसाब से जिसको ऑर्डर का काम है उन्हें आप ऑर्डर का एक्सेस दे सकते हो, और जिस यूज़र को रिपेयरिंग का काम है उसको आप रिपेयर का एक्सेस दे सकते हो। लेकिन अगर आपको दोनों के एक्सेस देना है, ऑर्डर का भी रिपेयर का भी, तो आप बोथ पे टिक कीजिए। इसके बाद नावे वाउचर, जमा वाउचर, जांगड़ ऑन अप्रूवल, इसमें भी सब सेम एक्सेस है। ये देखिए कैश इन बैंक में चेकबुक का एक्सेस, मॉडिफाई करने का एक्सेस है चेकबुक में, और सेव का एक्सेस है। उसके बाद देखिए सेल्स रिटर्न की स्क्रीन पे एक लॉक है, अलाउ टू सेलेक्ट आइटम फ्रॉम आइटम लिस्ट। ये जो एक्सेस है आपको मोस्टली यूज़र को नहीं देना चाहिए। सेल्स रिटर्न की स्क्रीन पे एक फीचर दिया हुआ है आपको, जो कि हम सेल बिल का जो डॉक्यूमेंट नंबर होता है वो डॉक्यूमेंट नंबर वहाँ पे एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आइटम फेच हो जाता है। तो इससे क्या होता है, वैसे हम आइटम सेलेक्ट करते हैं वो फीचर का यूज़ करके, तो बराबर सेल बिल को इफ़ेक्ट होता है सेल्स रिटर्न का। लेकिन यहाँ पे आप ऐसे आइटम लिस्ट में से आइटम सेलेक्ट करने का एक्सेस दोगे तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको ये एक्सेस नहीं देना है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं इस यूज़र के लॉगिन में, एमबी कैशियर के लॉगिन में, कि ये जो ऑप्शन है वो कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए एमबी कैशियर के लॉगिन में ये है सेल्स की स्क्रीन। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल इस कस्टमर को सेल किया है 2 आइटम्स। अब इसमें से ये जो आइटम है कस्टमर रिटर्न करना चाहता है, ये जो 3C37 बारकोड वाला आइटम है। लेकिन हम वो जो फीचर वो कैसे यूज़ करेंगे जो सेल्स रिटर्न की स्क्रीन पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इस बिल का डॉक्यूमेंट नंबर है 236-1, सीरियल नंबर है 1। तो यहाँ पे 236-1 इस तरह से हमें सेल्स रिटर्न की स्क्रीन पे एंटर करना है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये है सेल्स रिटर्न की स्क्रीन, और हमने जो डॉक्यूमेंट नंबर देखा है 236 सीरियल नंबर 1 है, और ये देखिए फेच हो गया। कस्टमर का नेम, बिल डेट, यहाँ पे कैटेगरी, सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेच हो गई, और साथ ही आपको बारकोड नंबर भी दिखाई दे रहा है कि कौन सा बारकोड रिटर्न हो रहा है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये रेफरेंस नंबर से आप फिर से बारकोड क्रिएट कर सकते हो। तो इसलिए वो जो फीचर है वो आपको, वो जो लॉक है वो आपको अलाउ नहीं करना है आपके यूज़र्स को। जैसे कि देखिए अभी हमने अलाउ नहीं किया है यहाँ पे मैनुअली आइटम एंटर करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए। तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है चेन का आइटम। ये देखिए एक्सेस डिनाइड। तो यूज़र इस तरह से आइटम सेलेक्ट नहीं कर सकता है सेल्स रिटर्न की स्क्रीन पे। नेक्स्ट ऑप्शन है जॉब कार्ड का। यहाँ पे देखिए ये जो एक्सेस है अदर चार्जेस अलाउ किए हैं यूज़र को अपने जॉब कार्ड की स्क्रीन पे अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे आपको इस तरह से एक्सेस दे देना है। इसमें देखिए सभी एक्सेस ये सेम है, यहाँ पे देखिए।
तो ये हमारे ट्रांजैक्शन के लॉग्स भी कवर हो गए। अकाउंट रिपोर्ट में आपको 2 ही एक्सेस है, ये देखिए सेव एज़ का और प्रिंट का, किसी भी रिपोर्ट के। तो इसका एक्सेस अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो। ये देखिए उसी तरह स्टॉक एंड अदर रिपोर्ट में भी यहाँ पे देखिए शो वेट आइटम स्टॉक समरी बारकोड काउंटर में अगर आपको वेट वाइज रिपोर्ट देखने का भी एक्सेस देना है तो शो वेट पे टिक करना है आपको। उसके बाद देखिए ये जो फीचर है कॉपी फ्रॉम यूज़र 2 to 1, जैसे कि आपके यहाँ पे एक कैशियर को जितने एक्सेस है, कोई नया यूज़र भी आप क्रिएट कर रहे हो और आपको सेम एक्सेस देना है इस कैशियर की जैसे। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि अभी हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि एमबी कैशियर को जितना एक्सेस है, हम किसी और कैशियर को भी उतना सेम एक्सेस देना चाहते हैं। तो यहाँ पे कॉपी फ्रॉम यूज़र 2 to में हम सेलेक्ट करेंगे एमबी कैशियर और यूज़र 1 में हम सेलेक्ट करेंगे जिस कैशियर को हमें सेम एक्सेस एमबी कैशियर के जैसे देना है। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया एस एग्जाम्पल के लिए सिर्फ, और ये जो ऑप्शन है कॉपी फ्रॉम यूज़र 2 to 1 इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एक श्योरिटी का मैसेज आएगा, कॉपी यूज़र प्रोफाइल फ्रॉम एमबी कैशियर टू एस, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। तो जितने एक्सेस एमबी कैशियर को है उतना ही एक्सेस जो हमने यूज़र सेलेक्ट किया था यूज़र 1 में उसको मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। सॉफ्टवेयर के ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।